हेलो फ्रेंड्स, दीपेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीजीएल 2023 के टीयर 1 का 26 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। ठीक है, तो इसको कराने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ। ठीक है, देखिए 1755 भग्गे 39 गुन्ने 4 सत्ते 28 माइनस 7, 8 में से 7 गया 1 माइनस 2। क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 13 से कट जाएगा, 13 तिया 39, 13 एकम 13, 4 17, 4 और 5 13 तिया 39, 6 5 13 पच्चे 65। ठीक है, 5 8 9 कट जाएगा, अभी भी है 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, यानी 45 में से 2 गया 43। इसका आंसर हो गया। ठीक है, और जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के पास। 4 पुरुष का कार्य 6 महिलाओं के कार्य के बराबर है। 4 महिलाओं का कार्य 6 लड़कों के कार्य के बराबर है। एक लड़का कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। एक पुरुष और एक महिला द्वारा मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। देखिए, पुरुष को मान लेते हैं P, महिला को मान लेते हैं M। ठीक है, और लड़का को मान लेते हैं L। क्लियर है। पहले दिया है 6 पुरुष इज इक्वल टू 6 महिला। ठीक है, इसका मतलब एक पुरुष इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/4 महिला, या फिर एक महिला इज इक्वल टू हो जाएगा 4/6 पुरुष। क्लियर है। फिर बोल रहा है कि 4 महिला 6 लड़कों के कार्य के बराबर कार्य करती है, यानी 4 महिला इज इक्वल टू दिया हुआ है 6 लड़का, या फिर एक महिला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/4 लड़का, या फिर एक लड़का इज इक्वल टू हो जाएगा 4/6 महिला। ठीक है, फिर दिया हुआ है एक लड़का एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। एक पुरुष और एक महिला द्वारा मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। देखिए, एक पुरुष है और एक महिला है। ठीक है ना, तो हम लोग महिला के टर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, या फिर लड़के के टर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक महिला जो है कितने लड़कों के बराबर है, तो एक महिला जो है, देखिए एक महिला जो है 4/6 पुरुष के बराबर है। चलिए इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसके टर्म में, महिला के टर्म में। ठीक है, एक महिला तो है ही, तो एक महिला हम ले लेते हैं। ठीक है, प्लस, और एक पुरुष जो है कितने महिला के बराबर है, एक पुरुष जो है 6/4 महिला के बराबर है। 6/4 महिला, टोटल कितना हो गया, 4 एकम 4, 4 6, 10/4 महिला हो गया। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि एक लड़का कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, और एक लड़का जो कितने महिला के बराबर है, 4/6 महिला के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि 4/6 महिला जो है एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकती है, तो 10/4 महिला कितने दिनों में पूरा करेगी, 60/4/6 गुन्ने 4। क्लियर है। 4/6 महिला 60 दिनों में, तो एक महिला ज़्यादा दिन में करेगी, तो 60 गुने 4/6, फिर 10/4 महिला, तो एक कम दिन में करेगी, तो 10 गुने 4। क्लियर है। तो इसको कटा देते हैं, 6 दहा के 60, 10 से 10 कट गया, यानी 4 चौके 16 दिन में। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABBA एक ऐसी 4 अंकीय संख्या है जो 4 से विभाज्य है और A<B है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं। क्लियर है। देखिए, 4 से विभाज्य होने वाली जो संख्या होगी उसके लास्ट में क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, या फिर 8 हो सकता है। क्लियर है। और 4 अंकों की संख्या है, यहाँ पे AB और BA दिया हुआ है। ठीक है ना, तो मान लेते हैं वो संख्या BA के रूप में 0 2 4 6 और 8। ठीक है, और एक कंडीशन और है कि A जो होना चाहिए वो B से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, और दूसरा बात कि यहाँ पे 0 हम लोग ले ही नहीं सकते। 0 अगर लेंगे यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे A पे यहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा, चाहे यहाँ पे 2 कुछ भी हो, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो जब शुरू में जब 0 आ गया तो संख्या कितने अंकों की हो जाएगी, 3 अंकों की हो जाएगी वो संख्या। ठीक है, वो संख्या जो है 3 अंकों की हो जाएगी, इसलिए हम लोग 0 को लेंगे ही नहीं, हटा देते हैं। चलिए अब आ जाते हैं 2 पे।
तो यहाँ पे एक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक जो है मेरा 20 से एक जो है मेरा 2 से छोटा है, ठीक है ना। 2 होगा नहीं, 3 3 हो जाएगा, 4 कटेगा नहीं, 4 से नहीं होगा, 5 5 भी हो जाएगा, 6 6 भी नहीं होगा, 7 7 हो जाएगा, 8 8 नहीं होगा, 9 4 दूनी 8 3 12, ठीक है, और 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 से देखिए, 4 है तो इसे को बढ़ा लेना पड़ेगा, यानी 5 5 भी नहीं होगा, 6 6 हो जाएगा, ठीक है, इसका 6 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 7 7 नहीं होगा, 8 8 हो जाएगा, 9 9 नहीं होगा, ठीक है। आ जाते हैं 6 पे। 6 का संख्या जो होगा, 6 से बढ़ा लेंगे, 7 7 हो जाएगा, 8 8 नहीं होगा, 9 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 8 पे। 8 के लिए एक बड़ा होना चाहिए 9, तो इसके लिए 9 तो होगा नहीं, चलिए, यानी हो गया, कितना संख्या हो गया, 2 1 3 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8, टोटल 8 संख्याएं ऐसी संभव है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाता है और हाल ही में उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हो गई और उसकी नॉमिनल बचत में भी 5% की वृद्धि हुई है। तो रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान नॉमिनल आय का कितना प्रतिशत बचाता है। देखिए, रवि जो है, रवि को मार लेते हैं आर, ठीक है ना। आर जो है अपने 20% बचाता है। 20% का मतलब कितना हुआ, 20/100 यानी 1/5, ठीक है ना। यानी 5 कमाता है, ये हो गया इनकम, ये हो गया इसका सेविंग, ठीक है ना। इनकम, एक्सपेंडिचर, ये सेविंग। कमाता 5 है, बचाता 1 है, तो खर्चा करता है कितना, 4, ठीक है। उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि होती है, यानी इसमें 25% की वृद्धि हो रही है, यानी 5 का 125%, ठीक है, क्लियर है। 25 25 625, ठीक है ना। 125 गुने 5 यानी 625, मतलब 6.25, क्लियर है। फिर बोल रहा है कि उसकी नॉमिनल बचत में भी 5% की वृद्धि होती है, तो इसमें भी क्या होता है, मेरा 5% की वृद्धि होती है, यानी 1 का 105%, ठीक है, यानी कितना हुआ, 1.05, क्लियर है। बचत में भी इतना ही वृद्धि होती है, तो वर्तमान में अपने वर्तमान नॉमिनल आय का कितना प्रतिशत बचाता है, ठीक है ना। वो अभी कितना प्रतिशत बचा रहा है अपने नॉमिनल आय का, आय इतना है, इतना सेविंग है उसका, तो कितना परसेंट बचाया, 1.05 बट्टे 6.25 गुने 100, ये हट गया, क्लियर है। 25 25 से 625, 25 चौके 100, 50 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 चौके 84/5, यानी 5 एकम 5, 3 और 4 कितना हुआ, 34, 5 छक्के 30, 4 0 5 अट्ठे 40, इतना परसेंट जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। पुरुषों के एक समूह ने 11 दिनों में एक काम करने का फैसला किया, लेकिन प्रत्येक दिन के बाद 16 पुरुष काम छोड़ देते थे। नतीजतन काम 15 दिनों में पूरा हो गया। तो बताइए कि शुरुआत में समूह में कितने पुरुष थे, ठीक है ना। इसका एक ट्रिक है, ट्रिक बोले या फिर भाई प्रोसेस करिएगा तो वो वैसे ही आएगा। देखिए, 11 दिनों में काम करने का पूरा फैसला, 11 दिनों में काम करने का फैसला किया है, यानी मान लेते हैं, माना शुरू में X पुरुष थे, ठीक है, यानी टोटल काम 11X हो गया, ठीक है ना। लेकिन काम कितना दिन में पूरा हो रहा है, 15 दिन में काम पूरा हो रहा है, 15 दिन में, यानी काम पूरा होता है 15 दिन में। ये देखिए, 11 दिन के काम, 11 दिन में काम को करने का फैसला लेता है, लेकिन काम पूरा करता है कितने दिनों में, 15 दिनों में। और ये होता क्यों है ऐसा, टाइम ज़्यादा क्यों लग जाता है, क्योंकि प्रत्येक डे के बाद 16 पुरुष काम को छोड़ देते हैं। कितने पुरुष काम को छोड़ देते हैं, तो 16 पुरुष काम को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। यानी पहला दिन, ठीक है, तो 1 + 2 + 3 + ऐसे करते 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 एकदम 15 दिन में काम पूरा करता है, यानी एक कम, पहले दिन तो पूरा आदमी काम करेगा ना, उसके बाद इसने काम छोड़ता है, ठीक है। तो काम मतलब जैसे पहला दिन तो पूरा आदमी काम किया, उसके बाद से ही काम छोड़ता है, तो कितना दिन बच गया, तो टोटल बच गया 14 दिन,
क्लियर है? इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 11x इज इक्वल टू 15x माइनस 16 गुन्ने, इसको जोड़ने पे कितना आएगा? तो 14 संख्या है, 14/2 गुने फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, 14 1 15, 2 सत्ते 14, 15 सत्ते 105, यहाँ पे 105 हो गया। इसको सॉल्व करिए, कितना हो गया? यहाँ 15x है, 11 में से 15 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4x, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा प्लस में आ जाएगा ये, अब प्लस 16 गुने 105, क्लियर है? तो x कितना हो जाएगा? 16 गुने 105/4, 4 चौके 16, कितना हुआ? 420 आदमी, 420 पुरुष, जो ऑप्शन नंबर 1 में मेरा गिवन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपना माल 18% की छूट देकर बेचता है, फिर भी उसे 30% का लाभ कमाता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर अपना माल बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए अपना माल जो है 18% की छूट देकर बेचता है, ठीक है ना, और फिर भी वह 30% का लाभ कमाता है, ठीक है। देखिए छूट दिया जाता है किस पे? मार्केट प्राइस पे, यानी एमपी का 18% छूट दिया, यानी कितना हुआ? 82%, ठीक है। एमपी का 82% निकालेंगे तो मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है ना। और मेरा जो सीपी होगा, सीपी का अगर लाभ दिया हुआ 30%, अगर हम लोग 130% निकालेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? 130% निकालेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? मेरा एसपी आ जाएगा। यानी देखिए मार्क प्राइस का 82% निकालेंगे तो भी मेरा एसपी आएगा, सीपी का 130% निकालेंगे तो भी मेरा एसपी आएगा, तो दोनों मेरा बराबर हो जाएगा एसपी एसपी, क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग मार्क प्राइस बट्टे सीपी लिख सकते हैं। सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 130/82। देखिए मार्क प्राइस मेरा हो गया 82, और नहीं सीपी हो गया मेरा 82 और मार्क प्राइस हो गया मेरा कितना? 130, ठीक है। अब बोलता है कि यदि वह अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर अपना माल बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए अब इस पे क्या कर रहा है, वो 12% की छूट दे रहा है, यानी 130 का 12% यानी कितना? 88 घट जाएगा तो कितना हो गया? 1 से 1 हो गया, 2 25 10, 2 44 88, कितना हुआ? इसे मल्टीप्लाई कर दे, 13 चौके 52 के 2 हासिल 5, और 13 चौके 52, 52 5, 57/5, कितना हो गया? 5 एकम 5, 130 का 88% निकालेंगे तो मेरा एसपी आ जाएगा इसका, ठीक है ना। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5 एकम 5 हुआ, फिर 5 एकम 5, यहाँ पे 2 व 2 5 चौके 20, फिर 5 चौके 20, 114 रुपया 4 पैसा, ठीक है ना। ये मेरा सीपी हो गया, ये मेरा इसका एसपी हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ? इसमें से इसको हटा लेंगे, 0.4, 4 में से 2 गया 2, 11 में से 8 गया 3, इतना मेरा प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं, कितना हो गया? 1900, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 0 से 1 शून्य कट गया यहाँ पे, ठीक है ना। इसको घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा? 2 41 82, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, ठीक है। ये मेरा आएगा, देखिए 41 गुने 4 करते हैं तो कितना आता है? 4 एकम 4, 4 चौके 16, 164। अगर हम यहाँ पे 64 कर दें तो कितना आ जाएगा? ये कट जाएगा 4 बार में, यानी 40%, ठीक है। यहाँ पे 62 था, यहाँ पे हम लोग 64 यहाँ पे मान लिए हम लोग, ठीक है ना। तो कितना? 40% आ रहा है, यानी थोड़ा सा उससे कम होगा, ठीक है। 40% से थोड़ा कम कौन सा? यही है मेरा 39.51%, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। cos a, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं cos a को मान लेते हैं c, sin a को मान लेते हैं s, ठीक है। तो यानी ca प्लस, सब में a है तो इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है a को, ठीक है। यानी c प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्लियर है। देखिए तो यहाँ से हम लोग c इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे एस स्क्वायर, सी इज इक्वल टू एस स्क्वायर। चलिए आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा इसमें, ठीक है। हम लोग इसको मान लेते हैं, कॉस ए मान के चलते हैं, ठीक है। कॉस ए यहाँ पे
तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है, यानी कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए जो है कॉस ए के बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, साइन के पावर 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे टू द पावर 6 है यानी कॉस क्यू ए। क्लियर है, देखिए इसमें से हम लोग कॉस कॉमन निकालते हैं, कॉस ए कॉमन निकाले, यहाँ पे क्या बच गया, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो इसीलिए कॉस ए गुन्ने ए कितना हो गया, कॉस ए। क्लियर है, जो ऑप्शन नंबर 2 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है x प्लस 1/x माइनस 3। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देना है कि x जो होना चाहिए क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है, कंडीशन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1/x इज इक्वल टू x माइनस 3। क्लियर है, चलिए फिर यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे x को इसको ले जाते हैं इधर और 3 को ले जाते हैं इधर, यानी x माइनस 1/x इज इक्वल टू x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर है, देखिए x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 है मेरा, और x प्लस 1/x निकालना है। ठीक है ना, जब माइनस हम लोग प्लस में ले जाते हैं क्या करते हैं, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 यानी 13, रूट अंडर 13 मेरा करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 16 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी। देखिए मान लेते हैं प्रिंसिपल मेरा 1 है, तो इसका अमाउंट कितना हो जा रहा है, 3 गुना। ठीक है, यानी मान लेते हैं मेरा x है, तो मेरा कितना 3x हो गया, तो ब्याज कितना हो गया 2x, ये मेरा हो गया SI। ठीक है ना, तो हमको क्या निकालना है, दर निकालना है। दर इक्वल टू क्या होता है, ब्याज गुने 100, यानी 2x गुने 100 बट्टे मूलधन मेरा x है, समय कितना है 16 वर्षों में, 16, 1 से x कट गया, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 8 से भाग करेंगे कितना हुआ, 12.5%। क्लियर है, जो ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें सबसे कम कौन सा है, देखिए 625 का 12%, 1% इज इक्वल टू 6.25, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो गया, परसेंटेज जाके हम नीचे 100 कर दिए, 12 25 60 के शून्य हासिल 6, 12 दूनी 24 से 6 30 के शून्य हासिल 3, 12 6 72, 72 3 75। ठीक है, 2 अंक के बाद यानी 75 हो गया। ठीक है, 555 का 15%। ठीक है, 15 25 75 के 5 हासिल 7, 15 25 75 75 और 7, 82 के 2 हासिल 8, 15 25 75 75 और 8 83। ठीक है, 83.25। 720 का 10% कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, 845 का 9% कितना हो जाएगा, 9 25 45 के 5 हासिल 4, 9 चौके 36, 4 40 के शून्य हासिल 4, 9 72 72 4 76। यानी सबसे कम कौन सा है इसमें, 72 सबसे कम है, यानी ये हो जाएगा 720 का 10%। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बर्तन में तरल भरा जाता है जिसमें से 5 भाग जल और 11 भाग चाशनी है। मिश्रण के कितने भाग को निकालकर जल से प्रतिस्थापित कर देना चाहिए ताकि मिश्रण में 3:2 के अनुपात में चाशनी और जल हो जाए। ठीक है ना, देखिए जब भी बोले जल से प्रतिस्थापित करें तो ठीक उसके उल्टा लेकर के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी जब मेरा जल से प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो हम लोग चाशनी को लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और सबसे इजी मेथड होता है इसका मिक्सचर और एलिगेशन से। ठीक है ना, इसको एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। देखिए मेरा यहाँ पे चाशनी को मान लेते हैं C, जल को मान लेते हैं J। ठीक है, चाशनी रेशियो जल। ठीक है, तो इस पूरे मिक्सचर में चाशनी कितना है मेरा 11/16 भाग, और जल मेरा कितना होगा 0। क्लियर है, पहला जो मिक्सचर लेते हैं हम लोग, इसमें कितना है मेरा चाशनी कितना है 11/16, और दूसरा हम लोग जिससे हम लोग प्रतिस्थापित कर रहे हैं, दूसरा जो मिक्सचर ले रहे हैं हम लोग, उसमें तो पूरा का पूरा इसमें जल ही है। ठीक है ना, और प्रतिस्थापित करने के बाद हमको ओवरऑल मिक्सचर जो बनता क्या है 3:2, और इसमें मेरा जो कितना है
इसमें मेरा चाशनी है मेरा 3 और जल है मेरा 2, यानी चाशनी 3/5। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 3/5, इसमें से घटा लेंगे 11×5 = 55, 16×3 = 48, 55 में से 48 गया 7/16, 80। क्लियर है। इसमें हम कन्वर्ट कर लेते हैं इंटीजर में, 80 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 16, 80 से 80 कट गया, 16×3 = 48 और ये 7। ठीक है ना, यानी चाशनी जो है मेरा कितना है 48 है और जल मेरा 7 है। ठीक है ना, यानी 0 से मेरा कितना बढ़ा है मेरा +7। क्लियर है। ठीक है ना, तो कितना भाग मेरा प्रतिस्थापित किया गया, टोटल मेरा हो गया 48 से +7 कितना हो गया 55 हो गया टोटल। ठीक है ना, और प्रतिस्थापित कितना गया 7 भाग को। ठीक है ना, जल से, यानी 7/55 मेरा सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में मेरा गिवन है। ठीक है, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि एक बार चार्ट दिया हुआ है FDI का। ठीक है, 1992 से 1995, 92, 93, 94 और 95 के दौरान भारत के FDI का औसत क्या था, औसत पूछ रहा है, यानी सबका सम हो जाएगा। ठीक है, तो सबको जोड़ लीजिए यहाँ पे। औसत कितना हो जाएगा 2 × 6 = 8 × 5 = 13, 13 के 3 हासिल 1, 1 × 2 3 × 1 4 × 1 5, 5 × 7 12 के 2 हासिल 1, 1 × 2 3, 3 × 5 8, 1 × 1 2 × 1 3, 38.25 है बट्टे कितना हो गया 1 2 3 4, 4 हो गया बट्टे 4। दशमलव हट्टा गुने 100, कितना कटा लीजिए इसको, 4 9 36, 2 × 2 4 5 20, फिर 2 × 3 4 5 20, फिर 3 × 0 4 7 28, फिर 4 5 20। क्लियर है, बट्टे 100 करेंगे यानी 9.55। देखिए 9.55 से ऊपर है, यानी मेरा 10 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC ABC है। ठीक है, इसमें D पैरेलल टू BC, ये जो मेरा D है ये मेरा पैरेलल टू BC है। क्लियर है। AD/DB मेरा दिया हुआ है क्या है, AD/DB दिया हुआ है 4/5। ठीक है ना, AD मेरा 4 दिया है, DB मेरा 5 दिया हुआ है। क्लियर है, और हम मेरा D दिया हुआ है कितना, और मेरा D दिया है 12, तो हमको BC निकालना है, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे थेलेस थ्योरम से क्या हो जाएगा, थेलेस थ्योरम से AD/AB = DE/BC। क्लियर है, तो मेरा AD कितना दिया हुआ है 4, AB कितना हो जाएगा टोटल 4 5 9, D मेरा दिया हुआ है 12, BC को मान लेते हैं x। ठीक है, BC मान लिया हम लोग x। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 से कटा लिए, 4 3 12, यानी x = 9 3 27, जो ऑप्शन नंबर 1 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 1/x² = 6 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कंडीशन दिया है x जो होगा मेरा 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। क्लियर है, देखिए ये मेरा दिया हुआ है, हम x + 1/x भी लिख सकते हैं, कितना √6 + 2 कितना हो जाएगा √8, यानी कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 होता है, 2√2 हो गया। क्लियर है, अब इससे हम निकाल सकते हैं x - 1/x भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करते 8 हो गया, √8 का स्क्वायर 8 हो गया, -4, यानी √4 = 2। क्लियर है, तो हम लोग लिख सकते हैं x² - 1/x², इस दोनों को गुना कर दिए, इस दोनों को गुना करेंगे कितना हो गया 4√2 हो जाएगा। क्लियर है, अब हम लोग इसको और इसको गुना कर देंगे, इसको और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा x⁴ - 1/x⁴, यही निकालने के लिए यहाँ बोला हुआ है। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा 4 × 6 करेंगे यानी 24√2।
ठीक है, देखिए 24 तो मेरा होगा, लेकिन क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये? इसमें पुट करके देखेंगे इसका एक वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव में होगा या फिर निगेटिव में होगा, क्योंकि ऑप्शन मेरा दोनों में है, एक मेरा निगेटिव है, एक मेरा पॉजिटिव है, ठीक है। इसका हम कोई एक वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग वैल्यू मान लेते हैं 1/2 मान लें या फिर कुछ भी मान लें, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम इसी में देख लेते हैं, इसी में रख के अगर हम लोग 0.9 मान लेते हैं, जो 1 से मेरा छोटा है, तो 0.9 माइनस 1/0.9, तो कितना हो जाएगा? 0.9 माइनस ये हटेगा नहीं 10/9, यहाँ पे हो जाएगा, हटेगा ये 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा दोनों का? 81 माइनस 100/9, यानी 19/9, माइनस में आ रहा है ना, माइनस में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? माइनस में होगा, ना कि प्लस में होगा, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें हमको वैल्यू पुट करके देखना है, इसका जो कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाइयों के निम्नलिखित में से कौन से सेट में एक अधिक कोण वाले त्रिभुज की 3 भुजाएं होंगी? देखिए जब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहे, देखिए यहाँ पे अगर मेरा ये ट्रायंगल है, मेरा ABC, इसको मान लेते हैं A, इसका लेंथ हो गया B, इसका लेंथ हो गया B, इसका लेंथ हो गया C, ठीक है ना। तो मेरा A² प्लस B² इज ग्रेटर देन C², एक मेरा बनता है A² प्लस B² इज इक्वल टू C², A² प्लस B² इज लेस देन C², क्लियर है। एक मिनट रुक जाइए। चलिए देखिए यहाँ पे ये जो कंडीशन होता है, ये होता है मेरा एक्यूट एंगल के लिए, फॉर एक्यूट एंगल। ये मेरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए ये होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए, यानी ये न्यून कोण के लिए, न्यून कोण इसको बोलते हैं, समकोण त्रिभुज के लिए इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज के लिए, क्लियर है। चलिए अब देखिए इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा इसमें सही आंसर होगा, क्लियर है। यानी A² प्लस B² प्लस इज लेस देन C² होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर हम शुरू से करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे ये जो मेरा है इसको हम चेक कर लेते हैं पहले। ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल का तो नहीं लग रहा है, 16 63 65, 16 हुआ मेरा, 16/2 कितना हुआ? 8, 8 का स्क्वायर माइनस 1 और 8 का स्क्वायर प्लस 1, ये मेरा हो गया 63, ये मेरा हो गया 65। ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल का है, ये होगा नहीं, क्लियर है। ये मेरा 17 है, 17 64 66, 17 जो है मेरा कितना हो जाएगा? 17 प्लस 1 18, सत्रह का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289, 64 का स्क्वायर, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 छके 24, 24 दूना 48, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 छके 24, 24 दूना 48, 48 है 1, 49 के 9 हासिल 4, 6 1 36 36 40, 39 96 हो जाएगा। कितना हो गया दोनों का सम? 9 6 15 के 5 हासिल 1, यानी 9 8 17, 1 18 के 8 हासिल 1, 2 1 3 और 4 43 85, 66 का कितना हो जाएगा? 66 का हो जाएगा 6 1 36 के 6 हासिल 3, 6 1 36 36 दूना 72, 72 3 75 के 5 हासिल 7 और 6 1 36 36 से 7 43। देखिए ये जो है मेरा 43 56 है, 43 85 है, ठीक है। इस दोनों का जो सम है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो मेरा न्यून कोण के लिए हो जाएगा ना, और हमको क्या निकालना है? अधिक कोण के लिए निकालना है, ठीक है। यानी ये होना चाहिए, जबकि मेरा ये दोनों का जो सम है ये ग्रेटर देन ये है, ये दोनों का सम इक्वल है, ठीक है ना। फिर इसका निकाल के देख लेते हैं हम लोग। 15 का कितना हो जाएगा? 225 प्लस 62 का 2 दूने 4, 2 6 12 दूने 24, 24 के 4 हासिल 2, 6 1 36 36 और 2 38, यानी 5 4 9, 4 2 6, 8 2 10, कितना हासिल 1, 3 3 9, 3 1 4, क्लियर है। 40 69 हो गया। 64 का कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 6 के 24 दूना 48, 48 1 49 के 9 हासिल 4, 6 36 4 40। देखिए ये जो है मेरा
ये मेरा छोटा है इससे, यानी ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको निकाल करके ये जो कंडीशन है इसको हम लोग फुलफिल करके देख लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन इसमें, कौन सा जो मेरा कंडीशन है मेरा सही बैठता है, वही मेरा सही आंसर हो जाएगा। अगर मेरा न्यून कोण के लिए पूछेगा तो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, सम कोण के लिए पूछेगा तो इस कंडीशन को, अगर अधिक कोण के लिए पूछेगा तो इस कंडीशन को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्त जो एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ठीक है ना, देखिए दो वृत्त हैं, एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया, स्पर्श करते हैं। केंद्रों वाले वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या कितनी है 12। केंद्र ए वाले, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं 8, इसका ए है, इसका ओ है। ठीक है, इसकी एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा BC की लंबाई, यानी ये मेरा मान लेते हैं इसका BC हो गया, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो गई। क्लियर है, की लंबाई याद कीजिए। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, स्पर्श रेखा में यहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या है मेरा BC है, यानी BC का फॉर्मूला होता है कि d² माइनस, ये इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। ठीक है, d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 12 हो गया, यहाँ से यहाँ ये 8 हो गया, ये 12 ये 8, टोटल 20 का स्क्वायर, माइनस R1 कितना है 12, और ये मेरा कितना है 8, 12 में से 8 गया 4 का स्क्वायर, कितना हो गया 400 माइनस 4 चौके 16, कितना हो गया, ये हो गया 384। ठीक है, इसको कटा के देख लीजिए आप लोग, 84 है, ये कटेगा कितना से, सबसे पहले तो कटेगा 4 से कट जाएगा, यानी 4 गुने 4 9 36, 4 छक्के 24। इसको आप लिख सकते हैं कितना, 4 गुने 16 से कट जाएगा, 16 गुना 16 85 16 96। ठीक है, तो 4 का बाहर आ गया 2, 16 का बाहर आ गया 4, रूट अंडर 6, यानी 4 दूनी 8 रूट 6 मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो लंबाई कितना हो जाएगा 8 रूट 6 आ जाएगा। दोस्तों नंबर 4 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, एक तालिका दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, अब देखिए, यदि राज्य B और राज्य C प्रत्येक की जनसंख्या 6000 है, ठीक है ना, यानी B में B इक्वल टू C है। क्लियर है, दोनों की जनसंख्या मेरा सेम है, तो इन दोनों राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। देखिए ये गरीबी रेखा से नीचे का जनसंख्या का प्रतिशत दिया हुआ है, ये गरीबी रेखा से नीचे से पुरुष और महिलाओं का अनुपात दिया हुआ है, ये गरीबी रेखा से ऊपर है, तो इनका तो हमको कोई काम ही नहीं है। ठीक है, इस दोनों का काम है। क्लियर है, और B इक्वल टू C है मेरा, दोनों में जनसंख्या कितनी है मेरा 6000 मेरा दोनों में जनसंख्या है। ठीक है, तो इन दोनों में राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं का कुल संख्या कितनी है। ठीक है, देखिए महिलाओं का कुल संख्या निकालनी है हम लोग को, तो देखिए B में मेरा महिला कितनी है 5 है। ठीक है, B में मेरी महिला कितनी है 5 है, और ये जो है गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या कितनी है 13% है, यानी B में जो है 6000 का 13% मेरा क्या है मेरा जनसंख्या है, 2 शून्य से 2 शून्य, 13 छक्के 78, 780 जनसंख्या होगी टोटल, 780 जनसंख्या हो गई। ठीक है ना, इसमें महिलाएं कितनी हो गई 5/13, 13 छक्के 78, यानी 6 पचे 30, यानी 300 हो गई महिलाएं। ठीक है, अब C में देख लेते हैं। C में मेरा 600 जनसंख्या है मेरा, तो 6000 जनसंख्या है, तो 6000 का C में कितना परसेंटेज है 26% का 26%। क्लियर है, कितना हो जाएगा 2 शून्य से 2 शून्य, 26 पचे 130, 26 छक्के 156, यानी 1560 होगी टोटल जनसंख्या जो है गरीबी रेखा के नीचे है इतना। ठीक है, इसमें महिलाएं कितना हो गए 4 गुने 4 बटे टोटल हो गई 13, कटा लेंगे 13 से, 13 एकम 13, 2 13 दूने 26, 120, 12 चौके 48, यानी 480 महिलाएं हो गई C में, और B में हो गई 300 महिलाएं।
तो गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं की कुल संख्या कितनी है, तो 300 ये हो गया, 480 ये 780, जो ऑप्शन नंबर 4 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चोर कोई सामान चुराता है और 20 किलोमीटर की चाल से भागता है, ठीक है। 6 मिनट के बाद पुलिसकर्मी अपराध स्थल पर पहुंचता है और 6 मिनट के बाद, ठीक है, पहुंचता है, चोर का तुरंत पीछा करना शुरू कर देता है। तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करने में 24 मिनट का समय लगता है, यानी 24 मिनट के बाद भी दोनों के बीच 400 मीटर का अंतर रह जाता है। तो अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी जो है चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। क्लियर है। देखिए बाकी सारा चीज़ दिया हुआ है मिनट में या फिर सेकंड में या फिर मीटर में, ठीक है ना। सबसे पहले हम जो चोर का स्पीड है, चोर को मान लेते हैं c और पुलिस को मान लेते हैं p। क्लियर है। तो चोर का स्पीड कितना हो जाएगा, 20 का 5/18, ठीक है ना, 2 दहा के 20, 2 9 18, यानी 50/9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये 6 मिनट के बाद पुलिस को पता चलता है ना, 6 मिनट के बाद। तो 6 मिनट में कितना दूरी तय कर लेगा चोर, तो चोर टोटल दूरी कितना तय कर लेगा, तो 50/9, 6 मिनट में है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 6 × 60 कितना हो गया, 3 × 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी 20 दूना 40, 40 × 5 200, ठीक है ना। और कितना हो गया, 100 और बैठ जाएगा, यानी 2000 मीटर डिस्टेंस को तय कर लेगा, ठीक है, 6 मिनट में चोर, ठीक है। तो उसके बाद जो है पुलिसकर्मी उसका पीछा करना शुरू करता है, ठीक है ना। फिर भी जो है वो 1600 मीटर यानी 400 मीटर का डिस्टेंस दोनों के बीच में अभी भी, तो यानी जो है पुलिस जो है 24 मिनट में 1600 मीटर ही दौड़ पाता है, ठीक है। तो इसका पुलिस का स्पीड कितना हो जाएगा, पुलिस माइनस चोर, दोनों का सापेक्ष स्पीड कितना हो जाएगा, तो 1600/24 मेरा क्या है, मेरा 24 मेरा मिनट में है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में, मल्टीप्लाई कर लिए 60 से, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 4 छक्के 24, 4 चौके 16, 40, ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 20 से 40, 2 तिहाई 6, 2 दहा के 20, यानी 10/9 मीटर पर सेकंड पुलिस और चोर का सापेक्ष स्पीड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं पुलिस का स्पीड कितना हो जाएगा, यानी 10/9 में हम लोग चोर का स्पीड जोड़ देंगे, तो मेरा आ जाएगा पुलिस का स्पीड। तो पुलिस का स्पीड कितना हो जाएगा, 10/9 जोड़ चोर का स्पीड कितना है मेरा, 50/9 है, यानी 60/9 जो हो गया मेरा मीटर पर सेकंड है, पुलिस का स्पीड हो गया। क्लियर है। अब देखिए क्या बोलता है कि अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये मेरा पुलिस का स्पीड हो गया, ये मेरा चोर का स्पीड है, ठीक है ना। तो टोटल समय कितना लग गया पुलिस को तय करने में, समय पुलिस को जो बाकी का जो है 400 मीटर तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए टोटल डिस्टेंस मेरा है जो चोर जो तय किया है 6 मिनट में, वो है मेरा 2000 मीटर, ठीक है ना। और पुलिस जो है वो कितना का स्पीड से जा रहा है, 60/9 के स्पीड से जा रहा है। क्लियर है। तो इसको डिस्टेंस को तय करने में कितना समय लग जाएगा, तो 2000/60 × 9, ठीक है। कितना समय लगेगा इसको तय करने में, देख लीजिए यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य, 2 तिहाई 6, 2 सवे इतना, 3 तिहाई 9। क्लियर है। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 2 तिहाई 6, 2 सवे इतना, यहाँ पे 3 तिहाई 9, यानी 300 सेकंड लग जाएगा 2000 मीटर तय करने में। सही तो है ना ये। देखिए पुलिस जो है यहाँ पे 60/9 के स्पीड से जा रही है, ठीक है। ये जो है देखिए यहाँ पे ये जो 400 मीटर है, कितना भाग है टोटल डिस्टेंस का, यानी 400/2000, 4×5, यानी 1/5 भाग डिस्टेंस और बाकी है, ठीक है ना। यानी चूँकि 4/5 भाग तय करने में कितना समय लगता है, 24 मिनट का, तो 4/5 भाग तय करने में 24 मिनट समय लगता है, तो 1/5 भाग जो बच गया है उसको तय करने में कितना समय लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 24/4 × 5 × 1/5, 5 से 5 कट गया, 4 छक्के 24,
तो ये कितना समय लगेगा, 6 मिनट का समय और लगेगा, यानी 24 मिनट और प्लस 6 मिनट यानी 30 मिनट टोटल समय लगेगा। इसको डिलीट कर दीजिए, इसका कोई काम नहीं, ठीक है। यानी पुलिस को जो है पूरा 2000 मीटर तय करने में 30 मिनट का समय लग जाता है, क्लियर है। और पहले से 6 मिनट जो है चोर जो भाग चुका रहता है, क्लियर है, ठीक है। 30 मिनट हो गया जो पुलिस को लगता है उसको पकड़ने में, और 6 मिनट जो है जो पुलिस जो चोर जो भाग चुका रहता है पहले से ही, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2000 मीटर ए, और 30 मिनट में पुलिस कितना देर भागेगा, पुलिस जो है कितना डिस्टेंस तय कर लेगा। तो 60/9 मेरा स्पीड है पुलिस का, और 30 मिनट में कितना कर लेगा, तो 30 × 60, ये मिनट में है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, और 3 × 9 3 दहा के 30, और ये हो जाएगा 3 × 20 = 60, कितना हो गया, 6 दूना 12, 1 2 3 1 2 3 मीटर, यानी 12,000 मीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, यानी 12 किलोमीटर, यानी किलोमीटर में दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और 24 के स्पीड से, और इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, देखिए 24 किलोमीटर पर आवर है ना, ये मेरा किस में है, मीटर पर सेकंड में है। तो पुलिस का स्पीड कितना हो जाएगा, 60/9 × 18/5, 5 12 60, 9 दूनी 18, यानी 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो पुलिस का स्पीड हो गया 24 किलोमीटर पर आवर, और टोटल डिस्टेंस कितना देर, टोटल डिस्टेंस तय करेगा चोर कितना, वो 12 किलोमीटर, ठीक है, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, यानी एल दिया हुआ है मेरा 60 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या दी हुई है कितना, 21 सेंटीमीटर, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, πr/l होता है, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना लेना है, 22/7 लेना है, तो 22/7 × r मेरा कितना है 21, × l मेरा कितना है 60, 7 तिरके 21, ठीक है। 22 × 66, 66 × 6 कितना हो जाए, या फिर क्षेत्र का 18, 18 दूने 36 के 6 हासिल 3, 18 दूने 36, 36 से 3 39, यानी 3960 किलोमीटर, 3960 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है, जो ऑप्शन नंबर 2 में मेरा गिवन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जाती है, और 5 घंटे में वह धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाती है। तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए हम लोग मान लेते हैं धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम को मान लेते हैं डी, क्लियर है। धारा की दिशा में मान लेते हैं डी स्पीड से जाता है, और विपरीत दिशा में जाता है यू स्पीड से जाता है, क्लियर है। तो इसको जो है देखिए धारा के विपरीत दिशा में यानी 20/u प्लस धारा की दिशा में यानी 44/d, टोटल समय कितना हो गया, इसके स्पीड से हम लोग भाग कर दिया इसमें, ये मेरा हो गया स्पीड, ठीक है, ये हो गया स्पीड मेरा, ये भी मेरा हो गया स्पीड हो गया मेरा, ठीक है। तो स्पीड से टोटल डिस्टेंस में डिवाइड कर देंगे, कितना होगा, इसका टोटल समय निकल जाएगा। टोटल कितना समय है, 8 घंटे का समय है, यानी कितना हो जाएगा 20d प्लस 44u = 8ud हो जाएगा, क्लियर है। अब इसका कितना हो जाएगा, देखिए 5 घंटे में वो 15 किलोमीटर विपरीत दिशा में, ठीक है, यानी 15/u प्लस धारा की दिशा में 22 किलोमीटर यानी 22/d = कितना हो जाएगा 5 घंटे। इसको हम लिख सकते हैं 15d प्लस 22u, 15d प्लस 22u = ud यानी 5ud, क्लियर है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 44u है, यहाँ पे 22u है, ये कट जाएगा, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 1 माइनस इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 × 2, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, यहाँ पे कर लेते हैं इक्वेशन 2 × 2 माइनस इक्वेशन 1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 30d प्लस 44 u = 10ud
क्लियर है। 20D प्लस 44U इज इक्वल टू 8UD। 8UD क्लियर है। घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये कट गया, 30 में से 20 गया, 10D इज इक्वल टू 10 में से 8 गया, 2UD। क्लियर है। D से D कट गया मेरा, तो U बराबर कितना आ जाएगा, U बराबर आ जाएगा मेरा 5, 2 25 10, यानी 5 किलोमीटर मेरा पर आवर स्पीड हो गया अप स्ट्रीम का। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी एक में वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्लियर है। इसी में वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 15D प्लस 22 25 110, 110 इज इक्वल टू 5। U का वैल्यू कितना है, 5 है, 50 25 25D। क्लियर है। ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10D इज इक्वल टू 110, यानी D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 से 100 यानी 11 किलोमीटर पर आवर। देखिए अप स्ट्रीम का स्पीड हो गया 5 किलोमीटर आवर और डाउन स्ट्रीम का हो गया मेरा 11 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम का 5 किलोमीटर पर आवर और डाउन स्ट्रीम का 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो हमको कितना निकालना है, नाव का चाल निकालना है। तो मान लेते हैं नाव के चाल मेरा n है। ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या होता है, d प्लस u बट्टे 2 होता है। तो d मेरा कितना है 11, u कितना है मेरा 5 है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 16 बट्टे 2 यानी 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर मेरा पर आवर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए कोसेक 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। देखिए कोसेक 30 डिग्री है यहाँ पे, तो कोसेक 30 डिग्री क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो साइन 30 कितना होता है 1/2, 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और कोस 60 कितना हो जाएगा, कोस 60 हो जाएगा 1/2। ठीक है। यानी 2 माइनस 1/2 निकालना है। कितने, 2 4 में से गया 3/2, जो ऑप्शन नंबर मेरा 4 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है और इसका वैल्यू को निकालना है। ठीक है। देखिए x² माइनस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें x से डिवाइड कर देते हैं, x² माइनस 8 माइनस 1/x इज इक्वल टू 0, या फिर x² माइनस 1/x इज इक्वल टू 8 इधर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, यहाँ से x से जब डिवाइड कर देंगे तब सिर्फ x ही बचेगा ना। क्लियर है। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 8 आ गया मेरा। क्लियर है। तो हमको निकालना है x² प्लस 1/x² निकालना है। तो इसका क्या होता है a² माइनस, ये प्लस में है, माइनस से प्लस में जा रहा है, यानी हमें प्लस ही होगा। क्लियर है। a² प्लस 2। क्लियर है। a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 यानी 66 मेरा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए आर की तौल मशीन है जो 400 ग्राम दिखाती है, जबकि वास्तविक भार कितना है 350 ग्राम ही है। ठीक है ना, यानी गलत तौलती है मशीन, जो है गलत तौलती है। बादाम का क्रय मूल्य मेरा 880 रुपये प्रति केजी है और ख़राब मशीन से 200 ग्राम के पैकेट बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए जो मेरा ये है 350 ग्राम मेरा ओरिजिनल में है। ठीक है। और मेरा ये रॉन्ग जो है मेरा वो 400 ग्राम है, यानी 400 ग्राम को अगर हमको तौलना है तो कितना तौलती है, 350 ग्राम ओरिजिनल में तौलती है मेरा, यानी देना है 400 ग्राम उसको, लेकिन उसको हम दे कितना रहे हैं 350 ग्राम ही दे रहे हैं। ठीक है। अगर 200 ग्राम का पैकेट बनाते हैं इससे तो कितना कितना तौलेगा, बाई 2 कर देंगे, बाई टू कितना हो जाएगा 175 ग्राम। ये करेगा मेरा 200 ग्राम, इसको दिखाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग ये बना लिए पैकेट हम लोग। ठीक है ना। लेकिन हम लोग ओरिजिनली पैक कितना किए हैं 175 ग्राम ही पैक किए हैं। ठीक है ना। तो हम लोग जब भी हम लोग बोल रहा है कि प्रॉफिट हम लोग को टोटल कमाना है 25% ही, 25% से ज़्यादा प्रॉफिट हम लोग को नहीं कमाना है। ठीक है। यानी हम लोग 175 ग्राम बेचने में कितना रुपया लेंगे उससे, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है। ना कि 200 ग्राम बेचने में कितना रुपया लेंगे। ठीक है। क्योंकि हम लोग को ओवरऑल प्रॉफिट मेरा 25% ही है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट हम लोग को नहीं कमाना है। ठीक है। अगर हम लोग को इससे ज़्यादा प्रॉफिट अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 200 ग्राम पे प्रॉफिट को, ठीक है ना, तो मेरा क्या हो गया 25% से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट को 200 ग्राम पे, तो इसका जो प्रॉफिट है वो 25% से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है।
इसीलिए हम लोग को टोटल प्रॉफिट रखना है 25% तक है। तो इसीलिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट को किस पे, 175 ग्राम पे। क्लियर है। देखिए 880 रुपया है मेरा, कितना है 1000 ग्राम का है, ठीक है ना। तो 175 ग्राम का कितना हो जाएगा, का क्रैमुल हो जाएगा कितना, ये कट जाएगा यहाँ पे। देखिए 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, ठीक है ना। एक शून्य से ये एक शून्य कट गया, ठीक है, एक शून्य से एक शून्य कट गया यहाँ पे। 22 चौके 88, 22 सत्ते 154 रुपया। और इसी पे हमको लेना है 25% का लाभ लेना है, यानी तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, 25% का लाभ यानी 125/100, 25 25 125, 25 चौके 100। क्लियर है। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, ये कटेगा नहीं। 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 5 सत्ते 35 का हासिल 3, 5 सत्ते 35, 35 3, 38/2, यानी कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, 1 2 पचे 10, यानी इतना रुपया वो विक्रय मूल्य रखेगा उसका, ठीक है ना। तो प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 192 रुपया 50 पैसा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम लोग को पूछता कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा अगर हम लोग 200 ग्राम पे बेचते उसको, ठीक है ना। अगर जो है 200 ग्राम का पैकेट जो बना करके हम लोग बेचते हैं, तो पहले तो हम लोग प्रॉफिट कमा लेते हैं इससे, 50 ग्राम उसको हम लोग जो कम दे रहे हैं उससे। क्लियर है। यानी 200 ग्राम में हम लोग 25% कम देंगे उसको, 25 ग्राम उसको हम लोग कम देंगे, ठीक है ना। इससे प्रॉफिट हो जाता है। अब फिर हम लोग इतना प्रॉफिट और लेने के लिए मतलब क्या होता है, इसका जो ओवरऑल प्रॉफिट हो जाता है वो बढ़ जाता, 25% से इसका ओवरऑल प्रॉफिट मेरा बढ़ जाता है। लेकिन हम लोग को प्रॉफिट कितना रखना है, 25% ही रखना है। इसीलिए हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे किस पे, 175 ग्राम पे, 175 ग्राम पे हम लोग उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 400 मीटर की दूरी से देखा और 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ने लगा, और पुलिसकर्मी ने उसी दिशा में 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसका पीछा करना शुरू किया। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी जो है चोर को पकड़ लेगा, ये हम लोग को पता करना है, ठीक है। देखिए पुलिसकर्मी ने एक चोर को 400 मीटर की दूरी से देखा है और 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, यानी चोर को मान लेते हैं C और पुलिसकर्मी को मान लेते हैं P, ठीक है। यानी चोर का स्पीड मेरा दिया हुआ है कितना, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आइए हमको कैलकुलेट करना है मीटर में, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। 2 पच्चे 10, 2 9 18, यानी 25/9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और पुलिस का स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर है। इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो 6 दूनी 12, 6 तिरका 18, यानी 5 दूनी 10/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए क्लियर है। और जो है 400 मीटर का दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो इस 400 मीटर को कितना देर में तय करेगा, यानी पुलिस जो है कितना देर में चोर को पकड़ लेगा, तो वो हो जाएगा, दोनों का स्पीड कितना हो जाएगा, पहले सापेक्ष स्पीड, तो घट जाएगा, पुलिस के स्पीड में से चोर का स्पीड घट जाएगा, यानी 10/3 माइनस 25/9 कितना हो गया, 90 माइनस 75 कितना हो गया, वैसे ज़्यादा हो जाएगा ना, ठीक है। इसको मान लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 3 से, तो यानी 30/9, तो 30 में से 25 गया, 5/9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 400 मीटर को तय करने में कितना समय लगेगा, तो 400/5 × 9, 5 × 40, यानी 8 9 72, यानी 720 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। तो प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी जो है चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। यानी ये 400 मीटर तय करने में लगा 720 सेकंड। क्लियर है, ठीक है ना। और इसी 720 सेकंड में चोर भी तो आगे भागेगा ना, ठीक है ना। तो ये 720 सेकंड में चोर कितना दूर आगे भागेगा, तो 25/9 × 720 सेकंड, 9 8 72, यानी 80, तो 25 8 200, यानी 2 किलोमीटर ये हो जाएगा, ठीक है। और 400 मीटर ये कितना हो गया, प्लस 400 मीटर ये कितना हो गया, 2.4 किलोमीटर, यानी 2.4 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 720 सेकंड में चोर भी तो आगे भागेगा ना, तो चोर जो है कितना डिस्टेंस तय कर लेगा 720 सेकंड में, तो 25/9 जो इसका चोर का स्पीड है उसमें 720 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 किलोमीटर आ गया इसका, ठीक है ना। और 400 मीटर के डिस्टेंस से वो देखा है, ठीक है ना। तो ये 400 मीटर ये और 2 किलोमीटर ये, टोटल कितना हो गया, 2 किलोमीटर
2.4 किलोमीटर हो गया टोटल। क्लियर है? यानी प्रारंभिक बिंदु से जो पुलिसकर्मी जो है चोर को कितने दूरी में पकड़ लेगा, यानी 2.4 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वृत्त में ओ वृत्त का केंद्र है। ये जो है मेरा केंद्र है मेरा, ठीक है। एंगल ए ओ बी मेरा दिया हुआ है, ये मेरा दिया हुआ है कितना, 130 डिग्री। तो एंगल ए पी भी पता करना है, यानी एंगल ए पी भी क्या होगा ये हम लोग को पता करना है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं कोई पॉइंट डी मान लेते हैं। क्लियर है? तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा जो क्वाड्रिलेटरल है, यानी जो चतुर्भुज है मेरा, जो मेरा चतुर्भुज है ए पी बी डी, ये मेरा क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। क्लियर है? और साइक्लिक का प्रॉपर्टी क्या होता है, एंगल डी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये मेरा प्रॉपर्टी होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। ये मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मेरा प्रॉपर्टी हो गया। क्लियर है? देखिए ये मेरा अगर एंगल मेरा दिया हुआ है, यानी अगर मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, मेरा कॉर्ड है, यानी कॉर्ड ए बी है मेरा, तो कॉर्ड ए बी से अगर मेरा सेंटर पे बनता है एंगल 130, ठीक है ना, तो एंगल कितना बनेगा मेरा सर्कल पे, तो इसका आधा बनता है। तो 130 का आधा यानी कितना हो गया, 65। 130 का आधा यानी 65 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। जब ये मेरा 65 हो गया तो मेरा पी निकल जाएगा। तो एंगल डी प्लस एंगल पी मेरा 180 डिग्री है। क्लियर है? तो एंगल डी मेरा आ गया 65, ठीक है ना। तो एंगल पी कितना हो जाएगा, 180। तो एंगल पी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 65, यानी 115 डिग्री। क्लियर है? जो ऑप्शन नंबर 1 में मेरा गिवन है, ठीक है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, यानी 25 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है इसको समझने में तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या दिक्कत हो रहा है समझने में, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।